एक महिला ने जानबूझकर बच्ची को खराब दही खिलाया। बच्ची को तब तक इसका एहसास नहीं हुआ जब तक उसने पूरा दही खा नहीं लिया। दही खत्म करने के बाद ही नानी ने उसे बाहर जाने दिया। असल में जब घर के मालिक नहीं होते थे तब यह नानी बिल्कुल बदल जाती थी। वह बच्ची को डराने के लिए जानबूझकर डरावना चेहरा बनाती। बच्चा डर कर रोने लगता। उसकी बड़ी बहन भी डर जाती। नानी बच्चों से खेलने का नाटक करती, जैसे कि छुपन छुपाई खेल रही हो। वह खुद बिस्तर के नीचे छिप जाती। बच्ची उसे ढूंढ नहीं पाती। छोटा बच्चा भूख से रोने लगता, लेकिन नानी को कोई परवाह नहीं होती। हालांकि जब मालिक और मालकिन घर पर होते तो वही नानी बहुत सज्जन और परफेक्ट लगती। वह सुबह 6 बजे काम पर आ जाती। पहले बच्ची के बाल संवारती, फिर उसे स्कूल छोड़ने जाती। वापस आकर वह छोटे बच्चे का ध्यान रखती, उसके साथ खेलती, उसे किताबें दिखाती। शाम को जब मालकिन घर लौटती तो पूरा घर साफ सुथरा होता। नानी का यह व्यवस्थित व्यवहार देखकर मालकिन बहुत खुश रहती। एक दिन बच्चा बाहर खेल रहा था, तभी दूसरा बच्चा उसका खिलौना छीन लेता है। यह देखकर नानी तुरंत गई और उसका खिलौना वापस ला कर दिया। उसने दूसरे बच्चे के माता पिता से बहस भी कर ली। उसने बच्चे को किसी भी हाल में तंग नहीं होने दिया। पड़ोसियों ने भी उसकी तारीफ की। इससे मालकिन और भी ज्यादा संतुष्ट हो गई। आधा साल बीत गया और अब छोटा बच्चा चलने फिरने लगा था। लेकिन अब नानी को चिंता होने लगी। उसे डर था कि अगर बच्चा स्कूल जाने लगेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए उसने मालकिन को दूसरा बच्चा करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की। उसने प्रजनन से जुड़ी रेसिपीज खोजी और उसके अनुसार खास खाना भी बनाया। रात को वह बच्चों को बाहर ले जाती ताकि पति पत्नी को कुछ समय अकेले मिल सके। लेकिन जब वह वापस आई तो देखा कि पति मोबाइल में व्यस्त था और पत्नी पहले ही सो चुकी थी। उसकी योजना नाकाम हो गई। एक दिन जब नानी दोनों बच्चों को पार्क ले गई तो थोड़ी देर के लिए वह झपकी ले बैठी। जब उसकी आंख खुली तो देखा कि बच्ची गायब थी। वह घबरा गई और उसे ढूंढने लगी। सौभाग्य से बच्ची पार्क में ही मिल गई। नानी ने बच्ची को गोद में उठाया और उसे डांटा। बच्ची को गुस्सा आया और उसने नानी के कंधे पर काट लिया। जब वे घर लौटे तो मालकिन ने देखा कि बच्चे की बाह पर काटने का निशान था। नानी ने झूठ बोला कि यह निशान बच्ची ने बनाया है। मालकिन को थोड़ी शंका हुई तो नानी ने अपने कंधे पर बने निशान को दिखाकर कहा कि उसे भी बच्ची ने काटा है। इस पर मालकिन ने उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन उसी रात बच्ची ने अपने पिता को सारी सच्चाई बता दी। ये सुनकर पिता बहुत नाराज हुआ। अगले दिन नानी को नौकरी से निकालने का पत्र दे दिया गया। वह अंदर से टूट गई और सारा दोष बच्ची पर डालने लगी। नानी ने बाथटब में पानी भरा और बच्ची को नहाने के लिए बुलाया। बच्ची डर गई और जाकर बिस्तर के नीचे छिप गई। वह चुपचाप छिपी रही, कोई आवाज नहीं की। इस जेल में एक सख्त नियम था। जिस कैदी के घर से खाना आता था उसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता था। यहाँ तक कि साबुन भी गार्ड नहीं छोड़ते थे। ये सब इसलिए किया जाता था ताकि कोई कैदी अंदर हथियार न ला सके और जेल से भाग न पाए। लेकिन ईथन एक आम कैदी नहीं था। वो सभी भगोड़ों का उस्ताद था। एक दिन उसने एक चम्मच से फर्श की टाइल हटाई और वहाँ से एक छोटा कांच का टुकड़ा निकाला जो उसने पहले ही छिपा रखा था। उसने उस कांच को धीरे से तोड़ा और उनमें से एक साफ टुकड़ा अलग किया। बाकी कांच को उसने कागज में लपेटा और टॉयलेट में डाल दिया। लेकिन गार्ड ने धीरे से चाबी डाली और अंदर आ गए। ईथन ने जल्दी से वह कांच का टुकड़ा अपने मुंह में छिपा लिया। गार्ड हर कैदी की तलाशी लेने लगे। जिनकी तलाशी हो गई उन्हें बाहर खड़ा कर दिया गया। ईथन को डर था कि अगर तलाशी जारी रही तो गार्ड टॉयलेट में कागज देख सकते हैं। ईथन ने तुरंत दीवार पर लगे फ्लश की चैन खींच दी। आवाज सुनकर एक गार्ड अंदर आया। ईथन ने कहा, मैंने फ्लश किया है। गार्ड ने कहा, ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। अच्छी बात यह थी कि फ्लश बाहर से भी खींचा जा सकता था, इसलिए ईथन बच गया। गार्ड ने अलमारी, बिस्तर, खिड़कियां सब जगह तलाशी ली। उन्होंने सब चीजें बिखेर दी लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिर में वो चले गए। लेकिन ईथन के लिए छोटी चीजें भी भागने का तरीका बन जाती थीं। उसने कांच के टुकड़े को धागे से टूथब्रश में बांध दिया। अब उसके पास एक औजार था। उसने उसे दरवाजे के छोटे छेद से बाहर निकाला और गार्ड की हर हरकत पर नजर रखने लगा। इसके बाद उसने बेड के पायों को निकाला। एक पाया काफी भारी था और अब हथौड़े जैसा काम कर सकता था। फिर उसने कोने में रखा एक गत्ता हटाया और वहाँ से 5 लकड़ी की पट्टियां निकाली। उनके नीचे सीमेंट था। ईथन ने उसे जोर जोर से तोड़ना शुरू किया। आवाज बहुत तेज थी। उसके साथ ही डर गए कि कहीं गार्ड सुन न ले। लेकिन ईथन ने पहले से सोच रखा था। उस दिन बगल वाली कोठरी का टॉयलेट ठीक किया जा रहा था। अगर आज मौका चला गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। जैसा ईथन ने सोचा था वैसा ही हुआ। मरम्मत की आवाज में खुदाई की आवाज छिप गई। थोड़ी देर में फर्श में दरारें आ गईं। अब बाकी कैदी भी खुश हो गए और उसकी मदद करने लगे। 5 कैदियों ने मिलकर गड्ढा बड़ा कर दिया। फिर ईथन ने एक कागज जलाया और उसे गड्ढे में डाला। आग की लौ हिलने लगी, मतलब वहाँ हवा चल रही थी। लेकिन ये रास्ता कहाँ जाता है किसी को नहीं पता था। उन्होंने मिट्टी और टूटे हुए सीमेंट को फिर से गड्ढे में भर दिया ताकि कोई देख न पाए। जब भी उन्हें मौका मिलता वे खुदाई करने लगते। रोज रोज मेहनत करते रहे और आखिर में कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें जेल से बाहर जाने का एक रास्ता मिल गया। ये रास्ता सीधा बाहर सड़क पर जाता था।